हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रामा सीरीज पार्ट 6 तक की स्टोरी आपको पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ, जिसका लिंक आपको मेरे वीडियो सेक्शन में मिल जाएगा। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि दाफेंग को बहुत ही बुरा लग रहा होता है वो जो भी फूयान के साथ कर रहा होता है, क्योंकि फूयान पूरे दिल से उसकी परवाह करती है, उसके लिए वो सब कुछ करती है जिससे दाफेंग को खुशी हो। तो बेचारा दाफेंग ये सब देख कर बहुत ही सैड हो जाता है, क्योंकि वो फूयान के साथ गलत कर रहा होता है। तो वो सीधा जियांग के पास जाता है और उसे बताता है कि वो ये सब और नहीं कर सकता, वो फूयान को इस तरह धोखा नहीं दे सकता। पर जियांग उसे समझाती है और कहती है अगर तुम इस तरह हार मान जाओगे तो फिर तुम्हें दादा की प्रॉपर्टी कैसे मिलेगी। अगर तुम्हें दादा की प्रॉपर्टी चाहिए तो तुम्हें फूयान को पटाना ही होगा। और जियांग दाफेंग के दिमाग में ऐसी ऐसी बातें डालती है कि दाफेंग फिर से ट्रैक पर आ जाता है। आगे दाफेंग घर आता है और जियांग को कहता है प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे तभी तुमसे रूडली बात नहीं करनी चाहिए थी। पर फूयान उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देती। तो दाफेंग कहता है अगर मैं दाओ के फैमिली डे पर उस कार को अपने हाथों से बनाऊंगा और दाओ के फैमिली डे को यादगार बना दूंगा तो क्या फिर तुम मेरे साथ डेट पर चलोगी। तो फूयान ये सब सुनकर खुश हो जाती है और वो कहती है पहले अपना प्रॉमिस पूरा करो, उसके बाद मैं तुम्हारे साथ डेट पर चलूंगी। तो दाफेंग ये सब देखकर बहुत ही खुश हो जाता है और वो फूयान को टीस करने लगता है। वेल आपको यहाँ पर इन दोनों की क्यूट सी नोकझोंक भी देखने को मिलेगी। इधर दादाजी उन दोनों को एक साथ देखकर बहुत ही खुश हो रहे होते हैं और उन्हें लग रहा होता है कि फाइनली उनका पोता अब ट्रैक पर आ रहा है। आगे दाफेंग पूरी रात उस कार को बनाने में मेहनत करता है और बेचारा बहुत मेहनत करता है उस कार को बनाने में, लेकिन वो कार अच्छे से बन ही नहीं पाती, जिस वजह से उसे बहुत गुस्सा भी आता है। पर वो हार नहीं मानता और पूरी लगन से उस कार को बनाता है। अगले दिन फैमिली डे आ जाता है तो वो लोग स्कूल जाते हैं। तो दाओ स्कूल में दाफेंग का इंतजार करता है, क्योंकि सारे बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ अपने प्रेजेंटेशन के साथ स्कूल में हाजिर हुए होते हैं। पर दाओ के पास कोई भी प्रेजेंटेशन नहीं होता, जिस वजह से सारे बच्चे उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं। तो दादाजी को दाफेंग पर बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है, पर फूयान दाफेंग पर भरोसा करती है और दादाजी और दाओ को समझाती है कि शायद दाफेंग ट्रैफिक में फंस गया होगा, इसी वजह से वो लेट आ रहा है। लेकिन तुम टेंशन मत लो, दाफेंग ने प्रॉमिस किया है, वो अपना प्रॉमिस नहीं तोड़ेगा। दूसरी तरफ हान डोंग भी दाओ के फैमिली डे पर स्कूल जा रहा होता है, क्योंकि दाओ ने बड़े प्यार से उसे फैमिली डे पर बुलाया होता है। लेकिन रास्ते में हान डोंग का एक्सीडेंट हो जाता है एक बच्ची को बचाने के चक्कर में। लेकिन हान डोंग फिर भी हार नहीं मानता और वो उसी हालत में दाओ के स्कूल पहुंच जाता है और किसी को भनक भी नहीं लगने देता कि उसे चोट लगी है। इधर दाफेंग दाओ की कार को रेडी कर लेता है और पूरी तैयारी के साथ स्कूल जा ही रहा होता है कि तभी रास्ते में उसकी कार वाले लोग वहाँ से लेकर जा चुके होते हैं। बेचारा दाफेंग पूरी तरह परेशान हो जाता है। एक्चुअली ये सारी प्लानिंग अंकल और आंटी की होती है ताकि दाफेंग सही टाइम पर स्कूल ना जा पाए और वो दादाजी के नजर में गिर जाए और वो लोग वहाँ जाकर अपने पॉइंट्स बढ़ा सके। और होता भी यही है, अंकल आंटी सही टाइम पर वहाँ पर आ जाते हैं और दाओ की इज्जत को बचा लेते हैं और सबके सामने एक अजीब सा प्रेजेंटेशन पेश करते हैं। और उस प्रेजेंटेशन में पूरी फैमिली की फोटो होती है। तो सारे लोगों को ये सब देखकर तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आता, लेकिन कुछ लोगों को उन लोगों का प्रेजेंटेशन बहुत ही पसंद आता है। पर बेचारे दाओ का तो पूरी तरह दिल टूट जाता है, क्योंकि सारे लोग उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं। तो फूयान दाओ को समझाती है। आगे फूयान अपने भाई की इज्जत को बचाने के लिए वहाँ पर गाना गाती है। तो हान डोंग भी उन लोगों का साथ देता है। तो उन लोगों के गाने को सुनकर सारे लोग खुश हो जाते हैं और तालियां भी बजाते हैं। आगे फूयान सबको हान डोंग से मिलवाती है और कहती है ये मेरा दोस्त है, इसने मेरी बहुत ही हेल्प की है। तो सारे लोग उससे मिलकर बहुत ही खुश होते हैं। पर अंकल आंटी को बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है कि अगर फूयान और हान डोंग के बीच कोई रिश्ता है तो ये कमीना हान डोंग दादाजी की सारी प्रॉपर्टी ले उड़ेगा। कि तभी फूयान को पता चलता है कि हान डोंग को चोट लगी है। तो दादाजी कहते हैं फूयान जाओ इसका ट्रीटमेंट करो, इसे काफी चोट लगी है। आगे फूयान हान डोंग के साथ जा रही होती है कि तभी उधर से दाफेंग आता है और फूयान को कहता है प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं टाइम पर नहीं पहुंच पाया। पर फूयान उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देती, उल्टा उसके फूलों को फेंक देती है और वहाँ से चली जाती है। तो बेचारा हान डोंग ये देख कर बहुत ही सैड हो जाता है और उसे बहुत ही जलन होती है कि फूयान उसे छोड़कर उस कमीने हान डोंग के साथ चली गई। वेल यहाँ पर दाफेंग की तो कोई गलती नहीं होती, पर बेचारा अंकल आंटी की वजह से बीच में फंस जाता है। इधर हान डोंग फूयान का मूड ठीक करने की पूरी कोशिश करता है। तो फूयान कहती है मैंने उस पर भरोसा किया था, पर उसने मेरा भरोसा पूरी तरह चकनाचूर कर दिया, मुझे उस जैसे आदमी पर भरोसा ही नहीं करना चाहिए था। और फूयान दाफेंग को खूब बुरा भला कहती है। तो हान डोंग ये देखकर समझ जाता है कि फूयान दाफेंग से बहुत प्यार करती है
और उसे ये बात जानकर बहुत जलन भी होती है। आगे घर में एक मीटिंग बिठाई जाती है जहाँ पर दादाजी दाफेंग की बहुत ही बड़ी क्लास लगाते हैं और कहते हैं अगर तुम वादा निभा नहीं सकते तो फिर तुमने दाऊ से वादा क्यों किया, तुम्हारी वजह से पता है दाऊ को कितनी शर्मिंदगी में उठानी पड़ी। तो दाफेंग दादाजी को समझाने की कोशिश करता है कि आखिरकार वो स्कूल क्यों नहीं पहुंच पाया, पर दादाजी उसकी एक बात नहीं सुनते और ऊपर से अंकल आंटी दाफेंग के खिलाफ दादाजी को इतना भड़काती है कि दादाजी को और दाफेंग पर गुस्सा ही आता है। आगे अंकल आंटी दादाजी को कहते हैं दाफेंग एक काम भी अच्छे से नहीं कर पाया, ऊपर से इसने दाऊ को बहुत ही सैड किया है, तो इसे सजा मिलनी चाहिए ना पापा, जिस तरह हम दोनों एंथोनी का ख्याल रख रहे हैं। तो आज के बाद दाफेंग एंथोनी का ख्याल रखेगा क्योंकि फैमिली डे पर तो सबसे बड़ा काम हम लोगों ने किया है ना, इसने तो कुछ भी नहीं किया, उल्टा हमारी नाक कटवा दी। तो दादाजी कहते हैं तुम लोग सही कह रहे हो, आज से दाफेंग एंथोनी का ख्याल रखेगा। तो दाफेंग जैसे ये सुनता है वो तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है और दादाजी को कहता है मैं ये काम नहीं कर सकता, मैं उस कुत्ते की रखवाली नहीं कर सकता। तो दादाजी कहते हैं इतनी बड़ी गलती करने के बाद तुम मुझसे जबान लड़ा रहे हो, मैंने जैसा कहा है वैसा करो, समझे। और दादाजी दाफेंग को फरमान सुनाकर वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी आगे दाफेंग दाऊ से माफी मांगता है पर दाऊ उसे माफ नहीं करता। तो दाफेंग कहता है बताओ मैं तुम्हारे लिए ऐसा क्या करूं जिससे तुम मुझे माफ कर दो। तो दाऊ कहता है मैं एक ही शर्त पर तुम्हें माफ करूंगा, अगर तुम मेरी जियांग के साथ एक डेट फिक्स करवा दो। तो दाफेंग जैसे ये सुनता है कि ये छोटा सा बच्चा जियांग को लाइन मार रहा है, उसका तो खून ही खौल उठता है, लेकिन वो दाऊ के खातिर उसकी जियांग के साथ एक मीटिंग फिक्स करवा देता है। तब हान डोंग फूयान को घर छोड़ता है तो फूयान कार में ही सो जाती है। तो हान डोंग उसे ही देखता रह जाता है और उसके सोने का फायदा उठाता है और उसे किस करने ही वाला होता है कि तभी फूयान के फोन का रिंग बजने लगता है और उस रिंगटोन में दाफेंग ने फूयान के लिए एक वॉइस नोट छोड़ा होता है कि तुम 9 बजे से पहले घर वापस आ जाओगी और किसी भी एरे गेरे इंसान के साथ नहीं घूमोगी, खासकर उस हान डोंग के साथ। तो फूयान ये टोन सुनकर तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और बेचारे हान डोंग के किस पर पूरी तरह पानी फिर जाता है और वो फूयान को किस नहीं कर पाता। आगे फूयान हान डोंग को कहती है तुम्हारे साथ मुझे टाइम स्पेंड करके बहुत ही अच्छा लगा, जब भी मैं तुम्हारे साथ होती हूँ तो मैं अपनी सारी परेशानी भूल जाती हूँ, तुम मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त हो। और फूयान ये कहकर वहाँ से चली जाती है। तो बेचारा हान डोंग ये सुनकर परेशान हो जाता है क्योंकि वो फूयान का दोस्त बनकर नहीं रहना चाहता, दोस्त से आगे भी कुछ बनना चाहता है। इधर दाफेंग एंथोनी का ख्याल रख रहा होता है और उसे मेडिसिन खाने को कह रहा होता है, पर एंथोनी खाने का नाम ही नहीं ले रहा होता है। तो दाफेंग को बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है एंथोनी पर और सबसे ज्यादा गुस्सा तो उसे फूयान पर आ रहा होता है कि इतनी रात हो गई है और फूयान घर वापस नहीं आई, पता नहीं वो उस कमीने हान डोंग के साथ क्या कर रही होगी कि तभी उधर से फूयान आती है और एंथोनी को बड़े प्यार से दवाई खिलवाती है। तो दाफेंग ये सब देखकर तो देखता ही रह जाता है और वो कहता है अगर तुम्हें दवाई खानी ही थी तो पहले क्यों नहीं खाई, फूयान के हाथ से क्यों खाई, मेरे हाथ में क्या कांटे लगे हुए थे जो तुम नहीं खा रहे थे। तो फूयान कहती है जानवरों को भी प्यार की जरूरत है और खासकर तुम्हें तो बहुत ज्यादा ही है, जब तक तुम जानवर को प्यार नहीं दोगे तो वो रिवर्स में तुम्हें भी प्यार नहीं देंगे, ये एक मॉडल स्टोरी है। और फूयान ये कहकर वहाँ से चली जाती है। इधर दाऊ जियांग के साथ डिनर करता है तो जियांग दाऊ के दिमाग में ये बात डालने की कोशिश करती कि वो अपनी बहन फूयान को दाफेंग के साथ सेट कर दे क्योंकि वो दोनों साथ में बहुत ही अच्छे लगते हैं, अगर उन दोनों की शादी हो जाएगी तो वो दोनों हमेशा खुश रहेंगे। लेकिन अगर तुमने अपनी बहन को दाफेंग के साथ सेट नहीं किया तो वो हान डोंग तुम्हारी बहन को ले उड़ेगा और तुम लोग उस घर से भी चले जाओगे, और जब तुम लोग एक बार उस घर से चले जाओगे तो फिर तुम मुझसे दोबारा नहीं मिल पाओगे। तो दाऊ उसकी बातों में हाँ मिला देता है क्योंकि दाऊ को जियांग बहुत ही पसंद होती है और वो जियांग के करीब रहने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। तो वो जियांग को कहता है मैं अपनी बहन को कहूंगा कि वो दाफेंग से शादी कर ले और वो दोनों साथ में बहुत खुश भी रहेंगे। वेल जियांग का ये प्लान तो सक्सेसफुल हो जाता है पर दाऊ डिनर में उसे खूब तंग करता है जिससे बेचारी जियांग के तो नाक में दम ही हो जाता है। आगे वो लोग घर आते हैं तो जियांग दाफेंग को बताती है कि इस बच्चे ने आज तो मेरी पूरी हालत ही टाइट कर दी, बच्चे को संभालना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन मैंने तुम्हारे लिए ये सब किया है, लेकिन तुम टेंशन मत लो, मैंने उसके दिमाग में ये बात फिट कर दी है कि फूयान की जोड़ी वो तुम्हारे साथ ही बनाए, इसलिए अब तुम्हें पूरी कोशिश करनी होगी फूयान को पटाने की। अब तुम दोनों के बीच कोई भी नहीं आ सकता, वो हान डोंग भी नहीं। तो दाफेंग कहता है मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ पर वो हान डोंग कमीना हम दोनों के बीच से हटता ही नहीं। आगे दाऊ अपनी बहन को दाफेंग के साथ सेट करने की कोशिश करता है और उसे दाफेंग की तरफ पुश करता है। तो फूयान कहती है आखिरकार ये सब क्या चल रहा है, तुम इतना दाफेंग की तारीफ क्यों कर रहे हो। तो दाऊ कहता है क्योंकि दाफेंग मुझे बहुत ही पसंद है, अगर आप दोनों की जोड़ी
जोड़ी बन गई तो आप लोग हमेशा खुश रहेंगे। मुझे पता है उन्होंने बहुत सारी गलती भी की है, लेकिन उन्होंने माफ़ी भी तो मांगी है ना, अब हमें उन्हें माफ़ कर देना चाहिए। और दाओ फूयान के सामने दा फेंग की इतनी तारीफ करता है कि बेचारी फूयान का भी दिल फिर से पिघलने लगता है।